उपस्थित धम्म मित्र, धम्म भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस बुद्ध सूर्य विहार में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप नियमित रूप से इस साप्ताहिक हमारे वंदना वर्ग में शामिल होते हैं, तथागत बुद्ध की शिक्षा को सुनते हैं और अलग अलग ब्रह्मचारी अलग अलग अपने अनुभव से आप लोगों को वो शिक्षाओं से परिचित कराते हैं और बहुत असर होता है उसका हमारे जीवन में। बार बार सुनने से बहुत अच्छा असर होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में बार बार सुनने का मौका बहुत मिलता है, पर धम्म से दूर ले जाने के लिए बातें होती है और कुछ चीज़ें हमने भी खरीद ली होती है, जिसके वजह से हमको भी बाहरी बातों में फंसे रहना अच्छा लगता है और खूब अच्छा लगता है कि हम और भी उन्हीं बातों में रहें ताकि जीवन की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए, जीवन की तरफ हमको देखने का मौका ही ना मिले। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम कितने वर्ष के हो गए और हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है। तो ये ऐसे मौके हमारे लिए एक माध्यम बन जाते हैं हमारे अपने संपर्क के आने के लिए। सम्यका जी ने अभी मैत्री भावना की ध्यान साधना पढ़ाई, कुछ लोग बैठे, कुछ लोगों को अपने उस ध्यान साधना में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मेरा मन कहाँ भटक रहा है, मेरा मन कहाँ एकाग्र हो रहा है, देखने का मौका मिला। वरना हमारे पास में इतना वक्त नहीं है कि हम मतलब इन सब चीज़ों के बारे में देख पाए। और खुद के बारे में देखने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है, ऐसा कोई हमारा नियोजन भी नहीं है, प्लान भी नहीं है कि भाई मैं खुद के बारे में जानूँ। और हम जब बाहर घूमते हैं, देखते हैं, तो लोग उनको खूब सारी जानकारी देने का, खूब सारी अलग अलग जाहिरातें बताने का एक मन में उमंग सा आ जाता है कि मैं क्या क्या बताऊं लोगों को। कभी कभी उनको जब पूछ लो कि भाई आप क्या करना चाहते हो इन सब बातों का, तो बस दूसरे कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, स्पर्धा करनी है मुझे, उनसे बेहतर मैं बता पाऊँ, उनसे ज़्यादा अच्छा मैं बता पाऊँ, उनसे ज़्यादा कुछ मतलब दिखा पाऊँ, यानी मैं को दिखा पाऊँ, मैं को उजागर कर पाऊँ। तो एक आध व्यक्ति ने अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया तो उसी मैसेज को वो स्वयं भी फॉरवर्ड करते रहते हैं। यानी हमारा जीवन क्या हो गया, एक तरीके से फॉरवर्ड करना, यानी चलो आगे बढ़ो, क्या करना है, कौन सी तरफ जाना है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये हम उद्देश्य रहित हमारा जीवन जीते चले आ रहे हैं और इसलिए ऐसा समय मिला ना तो बड़ा एक हमको समझ लेना कि थोड़ा बहुत हमारे फायदे का हो रहा है, खुद के फायदे का हो रहा है। वरना ये हमारा चलते रहता है मैं औरों से दिखाने का। मगर यहाँ जैसे ही हम ध्यान साधना में बैठते हो पता चलता बाप रे कितनी बेचैनी है, कितना खोखले हैं हम, कितने ज़्यादा अपने आप में थके हैं हम, कितने ज़्यादा अपने आप में सपने देखने वाले हैं हम, नियोजन करने वाले हैं हम, कितना ज़्यादा हमने अपना समय जाया कर दिया। जब आखिरी वाली बेल बजती है तो लगता है अरे समय तो चले गया, मैंने क्या किया। तो कुछ लोग देख पाते, कुछ लोग नहीं देख पाते और ऐसा ही हमारा सारा जीवन चले जाता है और हमको पता नहीं चलता। तो तथागत बुद्ध एक दिन ऐसे ही श्रावस्ती में रहते थे और श्रावस्ती में रहते थे तो एक ब्राह्मण उनके पास से ब्राह्मण आया। अक्सर ब्राह्मण आया करते थे उनके पास, और क्योंकि ब्राह्मण उनको कहा जाता था जो कुछ सीखने के लिए इच्छुक हो। ब्राह्मण उनको भी समझा जाता था जो जाति से ब्राह्मण कहते थे अपने आप को, और ब्राह्मण उनको भी समझा जाता था जो कहीं ना कहीं
बुद्ध को जांचने के लिए आते थे, टटोलने के लिए आते थे। ब्राह्मण उनको भी कहा जाता था जो अपने आप को बुद्ध से श्रेष्ठ मानते थे, पर ब्राह्मण उनको भी कहा जाता था जो ब्राह्मण सीखना चाहते हैं। तो ऐसे कई ब्राह्मणों की हम कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बुद्ध के संपर्क में आने वाले बहुत सारे ब्राह्मण उनको सीखने की इच्छा थी, जानने की इच्छा थी कि हमारे जीवन में हमने क्या करना चाहिए। हम तो करते चले आ रहे हैं, हमारे यज्ञ कर रहे हैं, पूजा अर्चा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, पर फिर भी हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन में हमने क्या करना चाहिए। तो जानकारी लेने के लिए आते थे। और पहले के जो जमाना था उसमें पाठशालाएं नहीं होती थी, कोई ऐसे यूनिवर्सिटियां नहीं होती थी, तो कोई ना कोई ऐसा आदमी होता था जिससे ज्ञान लेने के लिए लोग लालायित होते थे और ढूंढते हुए जाते थे। तो उस काल में हम देखते कि कई ऐसे बड़े बड़े लोग होके गए जो बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के साथ रहते थे, और वो सब लोगों ने कहीं ना कहीं बुद्ध की बात को स्वीकार किया और अपने जीवन को उन्होंने महान बनाया, अर्थपूर्ण बनाया, और उनके जीवन में उन्होंने देखा कि इससे बड़ा कार्य नहीं है। फिर हम अगर मॉडर्न अभी देखते हैं तो दिखाई देता है कि आपने तुकडोजी महाराज का नाम सुना होगा, गाडगे महाराज का नाम सुना होगा, आपने कई संतों का नाम सुना होगा। तो ये जो तुकडोजी महाराज के बारे में सुना होगा तो आपको देखा होगा कि आपने वो यानी बड़े अजीब तरीके के भजन गाते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। गाडगे महाराज थे, वो भी इसी तरीके के, मतलब एक संत थे जो एकदम ग्रामीण लोगों के साथ में अपने भजन करते थे और लोगों की आंखें खोलते थे। इनमें से देखो ये लोग क्या बोलते थे कि भाई आपने भगवान देखा क्या, लोगों को पूछते थे, यानी अपने मराठी में बोलते थे देव पाहला का तुम्हें, तो लोग बोलते थे नहीं नहीं जी हमने नहीं देखा, और वो उनको उजागर करते थे कि देखो है ही नहीं। यानी इन लोगों ने जो ये सही में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण यानी जिन्होंने अपने जीवन में 4 ब्रह्म विहार का आचरण किया था, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो ऐसा ही ये ब्राह्मण श्रावस्ती में बुद्ध के पास में आया और बोला कि भाई मेरे जीवन में मैंने क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि संकल्प करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में कुछ करना है ना तो आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, रिजोल्यूशन करना चाहिए, डिटर्मिनेशन करना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए। ये आज की भाषा है कि हमको कहीं ना कोई हमारे जीवन में ऐसा निश्चित तय होना चाहिए। और इसीलिए ये बात इतनी मन में बैठ गई है कि अब छोटे बच्चे जब भी हमारे घर में होते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको मैं कुछ तो बनाऊंगा, तो इसको कुछ बनाऊंगा तो इसको जो भी हमारे यहाँ टाइटल है वो टाइटल के अनुसार इसको एक टाइटल में इसको फिक्स करूंगा। तो उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं, अच्छे स्कूल में डालते हैं, क्योंकि तय हो गया रहता है, रिजोल्यूशन हो गया होता है, यानी हमने कहीं ना कहीं संकल्प कर लिया होता है। तो ये संकल्प हमारे लिए कोई नई बात नहीं, संकल्प करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं। आपने सभी लोगों ने, यहाँ बैठे लोगों ने हर रोज संकल्प करते हैं, हर रोज नए क्या कहते हैं, अपने आप में वादे करते हैं, इरादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं कि आज से ये नहीं करूँगा। फिर थोड़ी देर के बाद में वो मैं नहीं करूँगा ये रबर खींच लेते हैं, और रबर हाथ से कब छूट के वापस चले जाता पता ही नहीं। रोज सोचते हैं ध्यान साधना करूँगा, रोज सोचते हैं आज मैं अभी हमारा समाज जो है वो अष्टशील वगैरह नहीं क्या, अष्टमी पूर्णिमा के दिन पे करता है, तो वो हरदम वो ऐसा करता है। तो एक परिचित परिवार था मेरा, इधर सावनेर की तरफ रहता था,
तो वो जो थे वो अष्टमी और पूर्णिमा के दिन में 8 शीलों का पालन करते थे, और वो इतना कठोर करते थे, धीरे धीरे कठोरता बढ़ी, और कठोरता इतनी बढ़ी कि वो पूरा दिन, एक दिन नहीं तो फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक खाना पीना, एक ही कपड़े पर रहना, कमरा बंद करके रहना, कि भाई किससे संपर्क नहीं करना है, कोई बातचीत ही नहीं करना है, हमको अष्टशील का पालन ही करना है, बाहर नहीं जाना है, पूजा में रहना है, ध्यान साधना करना है, सारे गाथाओं का पठन करना है, मध्यम निकाय पढ़ना है, दिग्घ निकाय पढ़ना है, अंगुत्तर निकाय पढ़ना है। तो जब कभी मुझे बुलाते थे तो मैं चले जाता था। तो जाने के बाद में एक बार मुझे पता चला कि वो इतने ज़्यादा पूजा पाठ में अपने कर्मठ हो गए कि अब उनको यही जरिया लगता है, दूसरा कुछ नहीं, और नहीं किए तो उनको पाप भीरुता आती है उनके मन में, यानी मैंने पाप किया बड़ा, मैंने कोई बहुत बड़ा कुशल कर लिया। तो एक बार माँ मेरे से कुछ प्रवचन वगैरह रख लिए, दान दक्षिणा दिए, उसके बाद में मैंने उनको समझाया कि ऐसा मत करो, एक रोज़मर्रा करो, रोज़ जीवन में ऐसा करने की कोशिश करो। तो उन्होंने सुन तो लिया, फिर मगर उनकी आदत सी पड़ गई कि भाई शाम में आए, आने के बाद में हाथ पैर धो, अपना पूजा पाठ करो, नहीं करे तो खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो इतना ज़्यादा अपने आप को उन्होंने शीलव्रत परामर्श में, यानी अपना डिटर्मिनेशन, संकल्प कर लिया। तो एक दिन फोन आया मुझे, अब सावनेर उतना दूर, फिर हमारे पास में उस समय में कुछ वाहन वगैरह नहीं होते थे। फोन आया, सर जल्दी घर पे आइए, मम्मी बेहोश हो गई और उनको अस्पताल लेके जाए। तो मैं घर गया तो देखा उन्होंने खाना ही नहीं खाया था 3-4 दिन, तो कमज़ोर होना ही है। और उसके बाद में वो बिल्कुल चक्कर वगैरह आ गई, हीमोग्लोबिन एकदम 2-3 पे आ गया, तो आना ही है। तो अब लेके गए अस्पताल, उसके बाद में आए, उसके बाद में बोला इसके बाद में मत करना, आप ये काम मत करना, ऐसा नहीं करना, ये बुरी बात है, अपने आप को पीड़ा देना और पीड़ा देकर आचरण करना ये बुद्ध धम्म में नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे पता चला कि वो फैमिली में एक दूसरे की कंपटीशन में वो यानी अष्टशील आचरण कर, उनके जो पति थे वो अष्टशील में थोड़ा कमजोर पड़ते थे, तो बोले ये बेकार है, ये आदमी नहीं, ये आदमी बुद्ध धम्म का आचरण नहीं करता। फिर वो कभी कर ले तो नहीं, ये तो ये सब करने के बाद भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है, बहुत ज़्यादा बकवास करती है, बहुत ज़्यादा निंदा करती है। तो एक दूसरे की कंप्लेंट करने लगे। मैंने बोला कितने सालों से आप लोग ये आचरण कर रहे? तो बोले हो गए 8-10 साल तो हो ही गए। अब 8-10 साल होने के बाद भी तुम में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ऐसा बुद्ध धम्म तो नहीं है भाई। तो कहीं ना कहीं हमारा जो संकल्प होता है वो बिना सम्यक दृष्टि के अगर संकल्प करते हैं तो सम्यक संकल्प नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमको देखते आना चाहिए। सबसे पहले बुद्ध ने कोई बात नहीं बताई है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि बताई। दृष्टि यानी देखना, जांचना, संपर्क में जाना, टटोल के देखना, हाथ लगा के देखना, सुन के देखना, पूछ के देखना, और ये सब पूछने के बाद भी बाह्य वातावरण में उसका कैसा असर होगा उसको जानना। पहले क्या होगा इसका, ऐसा अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा। तो आपको पता है कालाम सूत्र में बुद्ध ने कालामों को बताया कि भाई मेरी भी मत सुनो। तो बुद्ध ने क्या किया, आदमी के मन को सबसे बड़ा महत्व दिया, सबसे बड़ा महत्व, कि भाई तुम अपने मन को जागरूक रखो और स्वयं देखो, स्वयं प्रकाशित हो। जब स्वयं प्रकाशित होकर किसी संकल्प पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि फेल हो रहा, मैं फेल हो रहा हूँ, मैं जो चाहता था वो नहीं हो रहा हूँ। तो बदलेंगे रास्ता बदलेंगे, उसको छोड़ देंगे। मगर आप पास ही होने के लिए मैं ये करूँगा ऐसा नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं रास्ता, भाई मेरे रास्ते में मैंने देखा जरूर है, पर शायद आज ये परिस्थिति में मेरी उतनी क्षमता नहीं है, तो रिकॉग्नाइज करेंगे। जब आप जान लेंगे तो हो सकता है आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा और दूसरे रास्ते से शायद आपको आसानी होगी। तो ये जो जानना इम्पोर्टेंट, पहले परिचित होना। तो हमारा क्या है कि हम एक अंधानुकरण करने वाले लोग हैं। हम केवल रिपीटेटिव जो बात है उस पर भरोसा करने वाले लोग हैं। पुनः पुनः करना, वैसे करने वाले प्रवृत्ति के होने की वजह से हम उस किसी भी नतीजे पे नहीं आते हैं, या हमको कोई उसका नतीजा नहीं मिलता है। तो ब्राह्मण ऐसा ही करते थे, और करने के बाद वो पता चलता था कि नहीं, वो बुद्ध के पास में जाने से तो रास्ता मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। तो फिर बड़े ग्रहणशील होके बुद्ध के पास में आते थे और बुद्ध को बोलते थे कि अब कुछ बताइए आप। तो बुद्ध भी ऐसे नहीं बता देते, बुद्ध भी आया कोई तो बस बता दो, ऐसा नहीं होता था। बुद्ध बोलते थे कान खोल के सुन, ठीक से बैठ के सुन, मैं क्या कह रहा हूं उसको समझ। यानी बुद्ध पहले आंख खोल के, कान खोल के समझ के लिए तैयार करते थे। बुद्ध ऐसा मतलब कोई रास्ते से जा रहा है और उसको बोल दिया, ऐसा नहीं होते थे। उसको वो जब पूछने आया तो पहले वो पूरी तसल्ली कर लेते थे कि ये बंदा मुझे सुनेगा, ये व्यक्ति मुझे सुनेगा, ये व्यक्ति मेरे से आंखों में आंखें डाल के मेरे से बात करेगा, ये मेरे प्रति ग्रहणशील होगा। तो बुद्ध बहुत होशियार थे, अपनी बातें बर्बाद नहीं करते थे। हम देखते नहीं तो हमारे लोग एकदम हम मतलब क्या करते हैं, दे बताना शुरुआत करते हैं लोगों को अपना बुद्ध धम्म, दे लोगों को अपना जानकारी देना शुरुआत करते हैं। अरे वो सुनना चाहता है, नहीं चाहता है, वो क्या करना चाहता है, तो हम देखते हैं हमारा समय बर्बाद हो जाता है। और हमको जब बोलते बोलते क्या होता है, एक थकावट सी आती है, खुद ही पगलाए जैसे हंसते हैं हम, चिढ़ते हैं हम, बौखलाते हैं हम। अब जब उसको नहीं सुनना है, भैया तुम क्यों बता रहे हो, क्यों अपना समय जाया कर रहे, क्यों दूसरों का समय जाया कर रहे हैं। और फिर कभी कभी ये मत पे आ जाते हैं कि ये मूर्ख है, ये गधा है, ये बेकार है। अब भाई ये भी बोलने का तुमको क्या अधिकार है? भाई तुमको उसको बताने का समय, उसके मन की अवस्था तुमने तैयारी नहीं करी, तुमको तैयारी नहीं, और वो होना नहीं चाहता। पहली बात तो वो होना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को बताने में कोई अर्थ नहीं है। तो बुद्ध पहले पूरी तरह से तसल्ली करते थे, पूरी तरह से शाश्वत हो जाते थे कि ये बंदा सुनने आया, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ठीक है इसको बताऊंगा मैं। तो कहते हैं कि तुमको बहुत ही मजबूत ऐसा संकल्प करना चाहिए। तो हम देखते संकल्प करने के लिए हमारे पास में मजबूत इरादे के लोग बहुत होते हैं, और इसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शराबियों का। इतना खतरनाक प्रॉमिस करते हो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के, तेरी कसम खाता हूं कि कल से नहीं दारू पीऊंगा। अपने बीवी के सर पे हाथ कसम करते कि कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा। फिर कल से गिरता पड़ता आता है, फिर कल से मतलब वही बातें करता है। तो हम लोग तो शराब नहीं पीते, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपने जुबान से, मन से, काया से किया हुआ प्रॉमिस हमने किया होता ना, कोई दूसरा तो नहीं किया होता, हमने ही किया होता है, हमने अपने आप से वचनबद्ध हुए होते, मगर वो नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि जो करने वाले हैं हम, जो करना चाहते हैं हम, और हमारे भीतर की क्षमता, हमारे भीतर की उस बात को करने के लिए एक श्रद्धा, वो दोनों का अभाव होता है, दोनों का कोई तालमेल नहीं होता है। तो इसलिए बड़े से बड़े प्रॉमिस कर लो, बड़े से बड़ी वादे कर लो, और उसके बाद में उसको पूरा मत करो। कितने लोगों ने, देखो ना, कितने लोग रोज ध्यान साधना में तय कर लेते होंगे कि अभी मैं ना मतलब
2 घंटा कम से कम अपने मोबाइल से दूर रहूँगा। आजकल की जनता के मतलब ये है, 1-2 घंटा दूर रहूँगा। दूसरा बोलता है, उसका कल्याण मित्र बताता है कि थोड़ा सा अपने आप को रखो, मगर तुमसे बेल बजती है और दूसरा मैसेज वो डाल देता है, इसके बाद नहीं डालूंगा मैं। यानी शराबी में और अपने में क्या अंतर है? हम अपने आप को अगर किसी बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ में जो भी हमने मन में कभी कभी इरादा करते हैं ना कि बाबा साहब ने इतना पढ़ा, भाई मैं भी पढ़ लूँगा, मैं भी कुछ अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई। देखो कहाँ तालमेल होता है, हमारा कोई तालमेल नहीं होता है, हमारा कहीं पर भी कोई भी हमने किए हुए अपने संकल्पों के साथ नहीं जी पाते। इसलिए एक मुझे अक्सर वो याद आते हैं और मैं भी भूल जाता हूँ। योगी चेन नाम के एक बहुत ही बड़े ध्यान के गुरु रहे, जो पूरे सप्ताह भर ध्यान साधना में रत रहते थे, बिल्कुल मिलते नहीं थे, अपना गार्डन देखते थे, अपनी झोपड़ी में रहते थे। शनिवार को सिर्फ आधा घंटा लोगों को मिलते थे, बहुत सारी कतार लगती थी तब। आधे घंटे के लिए जब मिलने आते बहुत सारे लोग खड़े थे, मेरा भी नंबर लग जाएगा, मैं भी चले जाऊंगा। तो एक ध्यान साधक उनके पास में पहुंचता है और वो अपने बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मुझे कुछ बताइए, ऐसा बोलता है। तो योगी चैन बोलते हैं कि ब्रश किया था क्या आज तुमने? वो बोलता है बुद्धत्व प्राप्ति की बात, और वो बोलता है ब्रश किया था क्या आज? तो बोले क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछ लिया इन्होंने। तो बोले हाँ किया था मैंने। तो लेफ्ट में कितना डाले थे, राइट में कितना ब्रश घुमाए थे? तो वो बोले पता नहीं, मुझे नहीं, अपना ब्रश कर लिया, खत्म कर दिया। तो बोले तुम्हारे शर्ट में बटनें कितनी हैं? तो वहां काउंट करने लगा वो। तो बोले यही छोटी छोटी बातें तुमको अकल नहीं है तो तुम बुद्ध तो क्या प्राप्त करेंगे, चले जाओ यहाँ से। वो आदमी इतना नाराज होके चले गया और खूब बुरी भली बातें बोलते बोलते निकला। मगर कुछ देर के बाद में उसको लगा कि कितनी सच बात है, कितनी सच बात है कि मैं ऐसी छोटी बातों की तरफ नजरअंदाज करता हूँ। और जब बुद्ध बनने की बात करता हूँ, अगर मुझे याद नहीं रहा तो मैं कैसा बुद्ध हो जाऊंगा? तो मेरी शक्ति जो मैं बांट रखा हूं, बिखरी है, पहले उसको इकट्ठा लाना है। तो इसी का मतलब है हमको संकल्प ऐसे करने हैं, हमको इरादे ऐसे बनाने हैं जो मैं कर पाऊं, ताकि वो एक करूं तो मेरा आधार बने और उस आधार पे मैं बड़े करूं। एक छोटा छोटा काम करूं, छोटा छोटा एकदम थोड़ा, कि भाई मैं अपना जो भी आपको लगता है ये मेरे आदत के अनुसार खराब हो रहा है, उसको अच्छा कर लो, बस पहले उतना ही कर लो। फिर उस पे कॉन्फिडेंस आ गया तो दूसरा करो, फिर उस पे कॉन्फिडेंस आ गया तो तीसरा करो। तो ऐसा करते करते जब करेंगे तो हमको दिखाएंगे कि मैं सफल हो रहा हूँ, मेरी सफलता की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो ये संकल्प सामान्य तौर पे हमने अपने आप में देखना चाहिए। तो बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ पर, संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे, जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। अब हमारा जीवन है और शायद मैं अभी 61 ईयर्स का हो गया हूँ, मेरे माँ बाप तो चले गए, तो मैं इनकी सेवा कहाँ करूँ, कैसे करूँ? जीवन भर करना है, मतलब मरने के, वो मर गए मगर उनकी सेवा करना है, फिर मैं कैसे करूँगा? जीते जी तो मैंने सेवा करनी है, जीते जी अच्छी सेवा करनी है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी अपने माता पिता की, जो मुझे भी प्रेरणा देती है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि क्यों सेवा करना है। पूरी दुनिया बोलती नहीं क्या, पूरी दुनिया बोलती माता पिता की सेवा करना चाहिए, कोई बुद्ध अकेले नहीं बोलते हैं। मगर उस ब्राह्मण को ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि माता पिता की सेवा करना चाहिए? कभी कभी हम माता पिता की सेवा नहीं कर पाते,
और सेवा करने का मतलब है उनके 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 पास में सदा सर्वदा रहना नहीं है, उनके पास में सदा उनकी बात में हाँ मिलाना नहीं है, उनके आते जाते पैर छूना नहीं है। तो सेवा का मतलब है वाकई में उनको ये महसूस करवाना कि उनकी औलाद ठीक है, उनको एहसास दिलाना कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो भी उनको पाला पोसा जन्म दिया तो उसके वजह से उनका जीवन बना है, ये कृतज्ञता उनकी वो रख पाए, एक्सप्रेस कर पाए, ध्यान दे उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनको हर बार ये एहसास हो कि भाई मेरे बच्चे कितने अच्छे निकले। ये इतनी भी ख्याल उनको आ गए ना तो बड़ा अच्छा लगता है उनको कुछ नहीं चाहिए होता। अभी मेरा एक दोस्त है, अपनी माँ की सेवा में उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अचानक आज से ढाई महीना हो गया, अचानक उसकी माँ की आँख दिखना बंद हो गया अचानक। तो हो गया ना, पूरा डिपेंड हो गया पीछे, कुछ भी नहीं, टॉयलेट जा सकती है ना, अपना कुछ खाना ले सकती है। तो वो चली गई डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा। अभी लगभग उसकी उम्र 80-82 साल की है, सब कुछ करती थी, अपनी कार चलाती थी, अपना सब कुछ करती थी, मार्केट जाती थी। अब एकदम से उसने अब सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। तो मेरा दोस्त बेचारा पूरी तरह से उसका टॉयलेट वॉश करना, उसको हर कपड़े पहनाना, सब चीज़ें कर रहा है। तो मैं अभी रोज ही संपर्क करता हूँ मैं उनसे, तो मैं पूछ लेता हूँ कि अभी कैसा है। तो बोले मैं बच्चा था ना तो उसने ये सब किया, तो अभी मुझे करना पड़ा, वो मेरा बच्चा हो गया, बच्ची हो गई। तो इतना अच्छा लगता है कि जब उसकी ज़रूरत है तब उसको मदद करो, सेवा करो, सेवा मदद नहीं। ये संकल्प करो बोलते बुद्ध, ऐसा संकल्प करो बोलते। तो उसका मतलब क्या है? अपने आप को छोटा रखो, अपने आप में गर्व अहंकार आने मत दो, अपने मन में उनके प्रति ऐसा ख्याल हरदम बनाए रखो कि इन्होंने मुझे जीवन दिया है, इन्होंने मुझे एक इस धरती पर सूरज चांद देखने का मौका दिया है। तो ये ख्याल हरदम रहे, मैं नहीं हूं कुछ उनके बगैर, ये ख्याल रहे। बुद्ध कितने होशियार है देखिए, मतलब कि तुम कुछ नहीं हो तुम्हारे माता पिता के बगैर, ये तुम एहसास करो। तो ये बुद्ध उस ब्राह्मण को बताते हैं। दूसरा वो संकल्प अपने बड़ों का आदर करो। तो ये बात बताने के पीछे भी उनका ये था उद्देश्य कि बड़े होते ना जो, वो उम्र से बड़े नहीं होते, वो अनुभव से बड़े होते। उम्र दराज लोग होते हैं जिनकी उम्र बड़ी होती है, वो तो होते ही है, हर एक का वो नेचुरली होना ही है ना। जो पैदा हुआ आज वो कल 2 दिन का हो जाएगा, तो उम्र तो बढ़ गई उसकी, पर वो बड़ा नहीं, उनका अनुभव है, उसने कुछ अनुभव प्राप्त किया अपने जीवन का। उस अनुभवी आदमी का आदर करो। और आदर करने का मतलब क्या है? अभी ये आदर खत्म हो गया। अमेरिका में तुम बोलोगे कि भाई यू डोंट रिस्पेक्ट मी, तो वो बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम माई होम। आदर से मतलब क्या है तुम्हारा? आदर क्यों करेगा? आदर का मतलब है आपको उसके प्रति थैंक यू बोलना है, उसको सॉरी बोलना है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने अहंकार को, आपको उस अहंकार को खत्म करना है। इसके पीछे का मकसद ये है, यानी किसी भी तरीके से आपके मन में जो उत्पन्न होने वाला अहंकार है, मैं बड़ा हूँ, वो तो छोटा है, यानी जो ऊंच नीचता का जो भाव है, वो ऊंच नीचता का भाव खत्म करना है। और ये पुराने जो वैदिक धर्म था उसमें इसी प्रकार का था। ब्राह्मण बड़ा था, क्षत्रिय बड़ा था, वैश्य बड़ा था, शूद्र छोटा था। तो ये बराबरी लाने के लिए भी जो बुजुर्ग है गांव का,
जो बड़ा अनुभवी आदमी है उसको आदर करो, फिर वो कौन सी जात जमात का है उससे मतलब नहीं। तो बुद्ध बड़े होशियार थे, जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए भी तुमको जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसका आदर करो। और आदर करने का मतलब है उसके प्रति ग्रहणशील रहो। आदर करने का मतलब है उसके प्रति संवेदनशील रहो। आदर करने का मतलब है उसके प्रति क्षमाशील रहो। आदर करने का मतलब है उसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील रहो। और ये चारों जो है ना, हमसे नहीं हो पाते। एक तो ग्रहणशील रहेंगे मगर संवेदनशील नहीं रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे मगर समाशील नहीं रहेंगे, समाशील रहेंगे मगर सहनशील नहीं रहेंगे। तो कई बार हम ये अपनी जो आदतें हैं वो आदतों से बाज नहीं आते, और आदतों से बाज नहीं आने के लिए भी बुद्ध ने इस तरीके का हमको अपने बुजुर्गों का, जिनको अनुभव है, जिनको समझता है, फिर वो उनके आचरण के वजह से बोलो या उनके लिखे पढ़े होने की वजह से बोलो, या उनको थोड़ा बहुत यूँ समझो कि अलग अलग एरिया, अलग अलग आदमी को अलग अलग जानकारियाँ होती हैं। एक ही जानकारी से परिपूर्ण आदमी को परिपूर्ण नहीं माना जाता है, अलग अलग जानकारी अलग अलग आदमी में होती, तो उसका आदर करो। कभी कभार हम देखते हैं कि भाई मैं एक जगह बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मगर दूसरा आदमी कमज़ोर है, तो मैं समझ लेता हूँ कि अरे इसको तो कुछ आता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर उसके साथ में अनादर युक्त तरीके से बातचीत करता हूँ। तो ये तो ठीक नहीं है भाई। आप एक बात में एक्सपर्ट होंगे, दूसरा आदमी दूसरे में हो सकता है, तो उसके प्रति भी ग्रहणशील रहो, उसके प्रति भी संवेदनशील रहो, उसके प्रति भी समाशील रहो, सहनशील रहो। तो ये बातें अपने में विकसित करने के लिए बुद्ध कहते हैं कि ऐसा संकल्प करो, कृति बाद में करना, तो कम से कम संकल्प करना चालू करो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूं मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन के अच्छे गुण हैं, अच्छी खूबियां हैं, ये खूबी में से एक खूबी को मैं अपने आप में विकसित करूंगा, ऐसा एक संकल्प करो। उसके बाद वो कहते हैं संकल्प होना चाहिए कि हम मधुर वाणी, मधुर भाषी रहेंगे। अब ये आदर युक्त आदमी अगर कोई किसी को डांट के बोलता है, अगर उसकी गलतियों को बुरी तरह से फटकारता है, उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाता है, और आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, है ना, आप देखेंगे कि बड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं, बड़े बड़े बेसुरे ढंग से करते हैं, बड़ा कठोरता से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूं। तो भी जैसे हो वैसे तो रहना नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा, तो उसका प्रशिक्षण ले लो। कहीं ना कहीं प्रशिक्षित होने वाले केंद्र है, वहां चले जाओ, प्रशिक्षण ले लो। क्योंकि जितना आप ये 4 तरीके की वाणी का इस्तेमाल करेंगे, सच बोलता हूं मैं करके किसी को दबाएंगे, उसको मालूम नहीं है करके उसको आप अपराधी बनाएंगे, उसको आप नीचा दिखाने के लिए अपनी वाणी का इस्तेमाल करेंगे, तो आदमी जुड़ेगा नहीं ना, वो आदमी आपसे क्या सीखेगा। तो आपको सिखाने के लिए आपको आकर्षक वाणी का उपयोग करना पड़ेगा। थोड़ा जानकारी ज्यादा है आपके पास में, मगर वो आकर्षित ही नहीं हो रहा है। आपने एक स्वभाव बना लिया, आपने देखा होगा एक चीता हो या शेर हो, गांव में आ जाता है, और गांव में आने के बाद में पानी, प्यास लगती है उसको, तो पानी के लिए गांव में आता है, नदियां नाले सूख जाते हैं तो आता है। आने के बाद में वो बर्तन में मुंह डाल देता है पानी के लिए, और घड़े वड़े में मुंह डाल दिया उसने। अब पानी तो उसको पीना आता नहीं, तो घड़ा उल्टा करके पिए, तो बेचारा मुंडी डाल के अपना जीभ निकाल के पानी को चाटता है, तभी उसकी प्यास उसी तरीके की बुझती है, तो वो चाटता है। मगर वो जो हंडी होती है, घड़ा होता है, उसमें उसका सिर फंस जाता है। अब फंस गया सिर, अब निकलेगा कैसा, उसको तो निकालने की टेक्निक है ही नहीं बेचारे को। अब दूसरे जो हमारे जैसे लोग होते हैं, बड़ी कंपैशन, दया होती है उनमें, लाठी वाठी लेके सोचते कि चलो इसको निकाला जाए, मगर जैसे निकालने जाते हैं तो दूसरा बोलता है संभाल के, ये काटेगा, इसके पास मत जाना, ये काटेगा, ये खुद ही तोड़ेगा, रहने दे।
यानी तुम्हारा स्वभाव इतना खराब कर लिए है बोल बोल के कि दूसरा तुम फंसे हो, तुम तकलीफ में हो तो भी नहीं आता, क्योंकि तुमने क्या कर लिया, एक स्वभाव बना दिया कि निकलेगा तो काटोगे, यानी घड़ा टूटेगा तो काटोगे ना। यानी चीता शेर वही करेगा ना, वो गुरगुराएगा। तो तुमने ऐसा स्वभाव ही क्यों बनाया भाई कि दूसरे लोग तुमसे दूर जाए, तुमसे बात ही ना करने का मन हो, रास्ता काट ले, यार ये आदमी दिख गया मेरा तो दीन ही खराब हो जाएगा। तो तुम्हारी मधुर वाणी क्या होती है, लोगों को आकर्षित करती है। हम देखते हैं तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया पे राज किया, पैसा देके नहीं किया, आशीर्वाद देके भी नहीं किया, भीख मांग के किया। भिक्षा मांगा उन्होंने, और भिक्षा मांग कर उन्होंने दुनिया पे राज किया। हम में तो ताकत है नहीं, हम में तो कोई ताकत नहीं इस तरीके की। हम अपने घर पे राज नहीं कर पाते, अपने दोस्तों में हमारा हक नहीं होता है, हमारी बीवी हमसे खौफ खाती है, बच्चे खौफ खाते हैं, रिश्तेदार दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वाणी हमने ऐसी बना, चीते के जैसी मुंडी तो डाल दिया उसमें, पानी पी लिया, अब निकलेंगे नहीं, अब निकालना भी नहीं चाहेगा कोई, क्योंकि तुम काटोगे। तो अपनी मधुर वाणी का इस्तेमाल करो। तो ये मधुर वाणी के लिए वो कहते हैं कि संकल्प करो, कल से मत बोलो, नौटंकी वाली भाषा मत बोलो, शेयर मार्केट वाली भाषा मत बोलो, हंसते मुस्कुराते हुए मत बोलो। ऐसा अपने घर में सेल्समैन बहुत आते हैं और ये जो भी सामान लाते हैं उसकी खूब तारीफ करते हैं, और इतनी तारीफ करते हैं कि हम ललचाए जाते हैं और खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता रहे ये तो बकवास है। तो फंसाने वाली मत बोलो, मधुर बोलो पर उपयोगी वाली बोलो, मधुर बोलो पर लोगों को आकर्षित करने वाली बोलो। आपको कौन सा व्यापार करना है भाई? बुद्ध धम्म का, बुद्ध धम्म लोगों तक पहुंचाना है। और आप अगर बुद्ध धम्म को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे तो आपके जैसे यानी बुद्ध धम्म को दूर रखने वाले लोग नहीं होंगे। इसलिए बौद्धों की जो भाषा है, वाणी है, बुद्ध की तरह ही होना चाहिए। मेरा दोस्त है एक लखनऊ में, वो आप जनाब बैठिए, खाइए, उठिए, ये करिए। तो मैंने उनको बोला कि यार कभी कभी गुस्सा आता होगा तो कैसे बोलते हैं? तुम बोल देते आप बहुत बेवकूफ़ है, मरने वाले, हमारा शाप लगने वाला। यानी बोलते हो कभी वो सामने वाले को लगता नहीं कि मतलब इसने मेरे को गाली बकी। यानी तुम्हारी जुबान भी ऐसी हो कि जिससे तुमको कुछ कहना हो तो लोगों को वो ऐसा लगे कि इसने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, मेरे जीवन में इसको उतारना बहुत ज़रूरी है, इसने बहुत मेरी आंखें खोल दी। उस तरीके का हमारा ढंग हो, और इसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ये सहज नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा ना कि हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है वो माहौल ही हमको गलत करवाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और हम उसके शिकंजे में फंस चुके हैं। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि मुझे किसकी संगत में जाना है, मुझे किसकी संगत में रहना है, मुझे कौन सी बातें सुननी है, मुझे कौन सी बातें पढ़नी है, मुझे कौन से इलाके में जाना है। तो ये मुझे तय करना है पहले। इसीलिए वो कहते हैं ना कि पहले देखो, समझो, जानो मेरे में क्षमता है क्या, उसके बाद संकल्प करो। उसके बाद वो कहते हैं चौथा, संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। अब मैं प्रवचन देते देते कितने लोगों की बुराई कर चुका हूँ। बुराई नहीं करूंगा तो आप लोग हंसेंगे नहीं, तालियां नहीं पिटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या फायदा फिर? तो मुझे बुराई करनी पड़ेगी दो चार लोगों की। नहीं करना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। मगर कुछ लोगों का हिस्सा होता है कि भाई गार्डन में गए, बगीचे में गए, गुलाब में भी गलतियां ढूंढते हैं। गुलाब का फूल है, उसमें भी गलतियां ढूंढते हैं। यार इसमें पूरी पंखुड़ियां नहीं आई। अरे गुलाब है, तू क्या गुलाब का कोई बहुत बड़ा वो जानकार है? नहीं यार, इसका रंग थोड़ा ठीक नहीं है। अरे कमाल है यार, अरे यार ये तो इस तरफ का मुंह किया हुआ है, इस तरफ नहीं किया। अरे कम, यानी हर जगह कहीं ना कहीं खूबियां ढूंढेंगे, बुराई देखेंगे। और बुराई देखने की वजह से क्या हो गया कि हम बुरे हो गए, ये पता ही नहीं चल पाया। हम स्वयं बुरे हो गए, पता ही नहीं चल पाया। हमारी वाणी बुरी हो गई, हमारी हरकतें बुरी हो गई, हमारा व्यवहार बुरा हो गया।
हमको पता ही नहीं चला। इसलिए दूसरों की बुराई करो मत, ऐसा संकल्प लो कि नहीं दूसरों की बुराई नहीं करूंगा। अब दूसरों की बुराई नहीं करूंगा तो भलाई करना पड़ेगा, यानी कितनी सीधी सी बात है, ये नहीं करना तो ये तो करना पड़ेगा। तो भलाई करो, अच्छा बोलो, तारीफ करो, कुछ कुछ खोजना चालू करो, इसमें कुछ अच्छा दिखा है मुझे। ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीहा कहीं अपने शिष्यों के साथ में टहल रहे थे, टहलते टहलते उन्होंने देखा कि भाई ये कुत्ता मारा पड़ा हुआ है, तो उनके शिष्यों ने अपने नाक वाक बंद कर दिए, उसके तरफ देखना बंद कर दिए। मगर यीशु ख्रिस्त ने कहा कि देखो कुत्ते के, मरे हुए कुत्ते के दांत कितने सुंदर है, यानी बुरी सी बुरी चीजों में भी अच्छा देखो, बुरा ही बुरा मत देखो, एकदम गलत है, बेकार है, ये देखने का नजरिया हमारा हमको ही बुरा करता है, हमको ही अच्छा देखने से वंचित करता है, हमको ही एक अच्छा आदमी बनने से रोकता है। ये कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो संकल्प ये करो कि मैं अच्छा क्या ढूंढ पाता हूं। अच्छा नहीं ढूंढ पाया तो बोलो मत, नहीं ढूंढ पाया तो बोलो मत, शांत रह जाओ। भाई बोलने से ही तुम कोई बड़े मेरिट या उजागर करने वाले तो नहीं हो जाएंगे। मत बोलो ना, ना करो बुराई। एक दिन में बुराई नहीं करूंगा ऐसा तय कर लो कम से कम, तो एक दिन का दूसरे दिन जाएगा। तो तारीफ करो, औरों को सराहो, औरों में अच्छी बातें ढूंढने का अपना मन तैयार करो, जानने की कोशिश करो कि बुरा क्यों है। फिर वो मैंने तो बोल दिया पर वो है क्यों, तो अपने आप को उस तरीके से संकल्पित करो कि जो अपने में बुराई ना पैदा करे या बुराई का हम शिकार ना हो। और वो पांचवा कहते हैं कि संकल्प होना चाहिए कि हमने हृदय को स्वार्थी परता से मुक्त कर सके, मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे, यानी दान करेंगे, शीलों का आचरण करेंगे। अब इस पर ढेरों प्रवचन हो गए, उस बात को मैं नहीं बताना चाहता हूँ। स्वार्थ रहित करना ये अपने लिए बहुत दुष्कर बात है, आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं और स्वार्थी हमने होना भी चाहिए। और स्वार्थी इसलिए भी होना चाहिए कि मुझे बुद्ध धम्म सीखना है, मुझे बाबा साहब के जीवन में, अपने जीवन में ये नहीं कर रहा तो वो ना करें, मगर मुझे करना है। तो मुझे इस तरीके से अपने आप में इंटेलेक्चुअली, इमोशनली स्वार्थी बनना है ताकि मैं अपने आप में ज्ञान प्राप्त करूं। मगर इसको हम ये अंदाज में ले कि मैं दान करने वाला बनूं, तो दानी आदमी स्वार्थी नहीं हो सकता ना। शील आचरण करने वाला स्वार्थी नहीं हो सकता है। शील आचरण करने वाला औरों को क्या मिलेगा मुझसे, वो उस खोज में नहीं रहता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा ना, मुझे फायदा होगा। एक आदमी तो समाज में ऐसा आएगा कि जो झूठ नहीं बोलता है। एक आदमी तो ऐसा हो जाएगा समाज में कि जो झूठ नहीं बोलता, तो लोग उसको नजर से देखेंगे, हाँ ये बंदा अच्छा है। झूठ बोलता भी नहीं और उसको किसी ने बोल दिया कि भाई तुम ऐसा बोलते हो, तो उसको कबूल भी कर लेता कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, यानी दान भी दे देता है, समझ भी लेता है। तो स्वार्थ नहीं है उसमें, निस्वार्थ होता है। कबूल करना, स्वीकार करना, अपने अज्ञान से अपने आप को मुक्त करना, अपनी मूर्खता से दूर करना। एक जगह पुण्यानुमोदन हो रहा था, बहुत सारी बातें 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 हो रही थी, तो मुझे बोले आप भी कर लो। मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला ये जो अभी जिनका हम पुण्यानुमोदन कर रहे हैं ना, ये अभी नहीं है करके इनका पुण्य का अनुमोदन कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सिखाए कि तुम भी कल मरने वाले हो या आज ही मरने वाले हो या हो सकता है कुछ देर में मरने वाले हो। ये मुझे सिखाते हैं, यानी वो जिनका पुण्यानुमोदन कर रहे हैं वो भी क्या सिखाता है, देता है। यानी आदमी दे रहा है, तुम ले नहीं रहे हो। तो निस्वार्थ होना मतलब देते रहना, बांटना। अपने में, अपने पास क्या है क्या नहीं है, यानी ये तो मतलब कई कहानियां है, जातक कथाओं में देख सकते हैं आप कि लोगों ने अपने सब कुछ दे दिया,
तो ये जो वो एक बंदा था ना, क्या नाम उसका, वो श्रावण कुमार, जो अपने माँ बाप को, श्रावण कुमार, श्रावण बाण नहीं क्या, वो बौद्ध था, लोगों को मालूम ही नहीं, वो बौद्ध था, वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट था। और वो बंदा अपनी माता पिता की सेवा करता था, अंधे माता पिता की, और उसको मार दिए राजा ने। मगर वो कहते हैं कि वापस उसका जन्म भी हुआ, क्योंकि वो निस्वार्थ जीना चाहता था। तो कई बार हमको पता ही नहीं चलता ये सब खूबियों की वजह से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। करके देखना नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या बोल दिया, मगर करके देखना नहीं है, ट्राई करो, देखो क्या होता है। जरूरी नहीं तुम मतलब उसी रूप में जन्म लेंगे, हो सकता है आपकी कृति को याद किया जाएगा और आपकी मिसाल दी जाएगी, आपके उदाहरण दिए जाएंगे कि कितना महान काम किया है, तो आप जिंदा हो गए। बाबा साहब को हमने कभी अपने आप में मृत महसूस ही नहीं किया, जिंदा है, वो हमारे साथ है। मगर जिस दिन हम उनके विचारों को खत्म कर देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और पूरी मतलब भारत में हम देख सकते हैं कि हम सब लगे हुए हैं ऐसा ही। तो ये बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें निस्वार्थ बुद्ध धम्म की सेवा करना है। संकल्प होना चाहिए कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा हम दूसरों में बांटकर ग्रहण करें, यानी दूसरों को देंगे, यानी देना बुद्ध धम्म की एक बहुत ही बड़ी शिक्षा है। और संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर शांत रहेंगे, और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो हम उसे शांत कर लेंगे। कितना कठिन काम है ना, शांत होना सबसे कठिन काम है। शांति में क्रांति है, ऐसा कहते हैं, जो बुद्ध ने करी। तो अभी लोग क्रांति करने में लगे हुए हैं। अब क्रांति हमें जिस तरीके से बताई गई है उसी तरीके से देखते हैं, मगर थोड़ी देर के लिए भी अपने आप को शांत रखना। शांत रहने का मतलब है अपने मन को शांत रखना, हाथ पैर को शांत नहीं रखना है। कई बार हाथ पैर शांत हो जाते हैं तो हमको लगता है ये आदमी शांत है, नहीं। हमको शांत होने का मतलब में मन को लालच से मुक्त करना, आसक्ति तृष्णा से मुक्त करना, क्रोध चिड़चिड़ेपन से, अपने मन में जो भी चाहत बसी है उसको समझना और उसको शांत करना। मेरे मन में अज्ञान वश मैं इस तरीके से अशांत हूं, ये कबूल करना, और एक आधे के कान में जाके बोलना कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, मुझे मूर्खता के वजह से ये दिन देखने पड़ रहे, इसको कहते शांत। वरना शांत हाथ पैर सीधे रख दिए, एक आदमी ऐसा सुस्त बैठा हुआ है तो वो शांत हो गया नहीं है। वो उसको बुद्ध धम्म में शांत नहीं बोलेंगे, वो ढोंगी है। वो जो बगुला होता है ना, मछली पकड़ने वाला, उसकी जो कहानियां सुनते हैं वो उसी तरीके का होता है। तो हम कई बार इस तरीके का ढोंग करते हैं। तो बुद्ध के धम्म में ढोंग नहीं है, बुद्ध के धम्म में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, बुद्ध के धम्म में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है, शांत रहना है। तो ये 7 बातें अपने जीवन में करने का संकल्प हमने करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना चाहिए, आप बड़ों का आदर करना चाहिए, हमने किसी भी प्रकार की बुराई नहीं देखना है, हमको बहुत अच्छे से अपने जीवन को निस्वार्थ बनाना है, और अच्छे काम में दान देना है, शीलों का आचरण करना है, और शांत रहना है। किसी भी प्रकार का हमको कोई भी पंचशीलों के हट के काम नहीं करना है। तो आप अपने जीवन में संकल्प लो, सोच समझ के लो, शराबी जैसा मत लो या किसी नशे में मत लो, थोड़ा सा करो, इतना ही करूँगा, पर उसको परिपूर्णता से करो। वो परिपूर्णता हासिल हो गई तो फिर दूसरा कदम लो। इस तरीके से हम करेंगे तो बुद्ध का जो उस ब्राह्मण को बताया हुआ जो संभाषण है वो हमारे लिए लागू होगा। धन्यवाद। जय भीम।